हेलो दोस्तों, वीटीसी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आ गए हैं। ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2023 को, और जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि 3 अक्टूबर को मार्केट में क्या हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि ये नया महीना शुरू हो चुका है, साथ के साथ नया हफ्ता शुरू हो रहा है, तो पूरे हफ्ते को लेकर के हम लोग क्या उम्मीद करें, क्या वो लेवल हो सकते हैं जिसके अंदर हमें ऊपर साइड अच्छे मूवमेंट मिले, और क्या वो लेवल हो सकते हैं जिसके अंदर हमें डाउन साइड एक अच्छी मूवमेंट मिले, और हम लोग कैसे आगे काम कर सकते हैं कि यदि वो दोनों लेवल ना टूटें और मार्केट बीच में उलझा रहे तो हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं। इस बारे में भी अपन बात करेंगे। दोस्तों, इस बारे में बात करने से पहले मैं एक्चुअली कल का वीडियो देखकर मुझे कई लोगों के मैसेज और फ़ोन आए हैं, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी वीडियो के अंदर कि मैं कभी भी किसी का कोई डिटेल, कोई मुझे इन्फॉर्म करता है कि भाई उसने प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है या लॉस बुक करा है, जिस भी रीज़न से, मैं आप लोगों को पब्लिकली मैं किसी भी चीज़ को नोटिफाई क्यों नहीं करता हूँ। लाइक मैं आपको किसी के स्क्रीनशॉट्स नहीं भेजता हूँ प्रॉफिट बुक होने के, या किसी ने लॉस बुक करा है तो वो क्या रीज़न हो सकता है, क्यों हो सकता है, वो चीज़ें बताने की। देखो मैं दोस्तों, कोई चीज़ यदि किसी ने मुझसे पूछा, किसी को कोई नुकसान हुआ, तो वो मैं किसी को डायरेक्टली ना बता करके मैं उसका डायरेक्टली थोड़ा उस टाइम पे छोटा मोटा जवाब दे देता हूँ। साथ में मैं वीडियोस के अंदर आकर के थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफली बता देता हूँ। रीज़न क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को सब चीज़ें समझ में आ जाएँ, ठीक है, या हर बंदे के अंदर इतनी अच्छी कम्युनिकेशन हो या इतनी उसके अंदर हिम्मत हो कि वो डायरेक्टली फ़ोन करके अपना सवाल पूछ सके। क्योंकि होता क्या है ना कि बंदों हर किसी बंदे को, किसी को भी ये लग सकता है कि यार कोई मुझे कुछ पैसे नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो वो किस तरीके से मुझसे पूछे। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग कोई भी व्यक्ति मुझे फ़ोन कर सकता है, मैसेज कर सकता है। मेरा किसी तरह का ना फ़ोन पे कोई चार्ज है, ना मैसेज करने पे कोई चार्ज है, ना पर्सनली आप लोग कोई भी मुझे कुछ चीज़ पूछते हो तो उसका कुछ चार्ज है, ठीक है। मैं सिंपल सी ये चीज़ दे रहा हूँ, और ये सब हमारे जितने भी लोग ग्रुप में हैं, यूट्यूब पे वीडियो डल रहा है पिछले 3-4 दिन से। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति ये वीडियो देखे, जब कभी भी उसके मन में कोई सवाल आए, तो उस टाइम पे वो कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। मेरे यहाँ पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, तो आप लोग झिझक मत रखिए कि यार मैंने किसी से कुछ पैसे नहीं लिए हैं, तो आप लोग मन में झिझक रखो कुछ चीज़ पूछने को लेकर के, ठीक है। तो दोस्तों हाँ, मैं उस बात पे था कि भाई मैं स्क्रीनशॉट किसी के भी शेयर क्यों नहीं करता हूँ। उसमें दिक्कत क्या होती है कि सपोज़ करो मैंने किसी बंदे ने मेरी दी हुए लेवल से या मेरे बताए हुए लेवल से, जिस भी तरीके से मेरे बताए हुए तरीके से काम करा, और उस व्यक्ति ने, किसी ने एक दिन में 25-20 हज़ार रुपये कमा लिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे, या किसी पर्टिकुलर ट्रेड पे उसने 10 हज़ार रुपये कमा लिए। अब मैंने अपना बड़प्पन दिखाने के लिए या अपने आप को बड़ा बताने के लिए मैं 10 हज़ार का मैंने पब्लिकली मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया। अब जिस बंदे ने 10 हज़ार रुपये कमा लिए, उसने कमा लिए, मेरे पास आया, मैंने शेयर कर दिया अपनी बड़ाई सुनने के लिए, अपनी तारीफ़ सुनने के लिए, ठीक है। अब दिक्कत क्या होती है कि जिस बंदे ने प्रॉफिट बुक नहीं करा, या फिर जिस बंदे को नुकसान हुआ, या जिस बंदे ने ट्रेड ही नहीं ली, उसके साथ दिक्कत हो जाती है। क्योंकि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान के चलो कि मैंने आप लोगों को, अपन पिछले हफ्ते की ही बात कर लेते, मैंने आपको एक ट्रेड दी थी मिड निफ्टी की 9154 के शॉर्ट मिड निफ्टी बिलो 9154। ये मैंने आप लोगों को एक ट्रेड दी थी व्हाट्सअप के अंदर लगभग 11 बजे के आसपास। मुझे एग्जैक्टली डेट ध्यान नहीं है कौन सी थी, सोमवार को, उसके मेरे ख्याल से बुधवार था उस दिन, वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे या थर्सडे, इन दोनों में से एक दिन था, ये मुझे डेफिनेट है। अब उस दिन फंड लोगों का 4 गुना हो गया, जिन जिन लोगों ने लिया 4 गुना। चलो मैं नहीं मानता कि किसी बंदे ने, कि कोई भी बंदा बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे जाके किसी ने बेचा होगा। 50 रुपये का माल है, 211 तक गया, तो किसी ने हो सकता है 100 पे बेच दिया हो, किसी ने 120 पे, किसी ने 180 पे, किसी ने 150 पे, किसी ने 200 पे, ठीक है, जिनको लेना था निकल गए। अब सपोज़ करो मैंने नेक्स्ट डे वो आप लोगों को लीड ट्रेड दी कोई मिड निफ्टी की, तो जिस बंदे ने ट्रेड नहीं ली थी, या जिस बंदे ने ट्रेड मिस कर दी थी, या जिस बंदे ने छोटा मोटा लॉस खा लिया था, या जिस बंदे ने थोड़े प्रॉफिट में एग्जिट मार लिया था, वो बंदे करते क्या हैं कि वो वाले बंदे कोई भी ट्रेड लेके उसको होल्ड कर जाते हैं।
समझ गए आप लोग। सपोज़ करो आज किसी ट्रेड ने 50 रुपये के 200 रुपये दिए, तो मैं आप लोगों को हमेशा से बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वो सेम ट्रेड सेम इंडेक्स आपको अगली ट्रेड पर भी 50 रुपये का माल 200 पे बिकवाएगा, या 1 रुपये का माल 4 पे बिक जाएगा बिकवाएगा, या लास्ट उसने 1 रुपये का माल 2 पे बिकवाया है तो अगला बार भी वो 1 का माल 2 पे बिकवाएगा, नहीं है। एक बात ध्यान रखो। तो होता क्या है कि जिस बंदे ने ट्रेड मिस कर ली, जिस बंदे ने प्रॉफिट कम बुक करा, जिस बंदे ने लॉस कर लिया, वो बंदे क्या होते हैं कि अगली बार कुछ ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, मतलब आशावादी हो जाते हैं कि यार पिछली बार इस ट्रेड ने इतना दिया था तो इस बार भी ये ट्रेड इतना ही देगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो स्क्रीनशॉट देख रखे हैं 10 लोगों के। वो चार्ट पे देख लें, ठीक है, वो समझ में आता है, क्योंकि यदि चार्ट देख लें प्रीमियम का या अपने इंडेक्स का, वो सब चीज़ें इतना गहराई से वो अध्ययन कर लें या समझ लें या उसको हिसाब से काम करें, तो आई डोंट थिंक मेरे जैसे किसी भी बंदे से उनको फ़ायदा होने वाला, क्योंकि अपना वो फ़ायदा खुद ही कर लेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ देखते हैं कि मैंने तो इतना ही कमाया था, सामने वाले बंदे ने इतना कमा लिया, या मैंने जल्दबाजी कर दी, या मेरे को नुकसान हो गया। तो उस चीज़ में होता क्या है ना कि वो प्रॉफिट वाली ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट करके फिर बेच देते हैं। तो मैं उन चीज़ों से बचाने के लिए मैं किसी को भी नहीं भेजता हूँ किसी भी तरह का स्क्रीनशॉट, किसी भी तरह की कोई चीज़। हर बंदे का अपना खुद का एक प्रॉफिट है जो उसको चाहिए। बस प्रॉफिट यदि आपको चाहिए, प्रॉफिट को प्रॉफिट की तरह चाहिए, तब तक तो ठीक है। लेकिन यदि आप लोग ये सोचो कि मैं डेली पैसा डबल ट्रिपल चौपल करूं, तो वो एक तरीके का जुआ है। और जुआ खेलना, जुए के नाम पे जैसे ही आप लोग जुए का शब्द सुनते हो, हर बंदे के मन में एक ही शब्द आता है, गलत, बुरा। तो जुआ खेलना, एग्जैक्टली जुआ खेलना पत्ते खेलना है, शर्त लगाना नहीं होता। यदि आप 100 रुपये का लेकर के डेली आप उसको 200 250 300 करना चाह रहे हो, तो वो भी एक जुआ ही आप कर रहे हो। तो जुआ मत करो। 10,000 रुपये का माल यदि आपने खरीदा है, 10,000 रुपये आपके डीमेट, मैंने कल भी आप लोगों को ये बात बोली है कि 10,000 रुपये से आप शुरुआत कर रहे हो। दिन के एंड होते होते यदि आपके डीमेट अकाउंट में 11,000 रुपये भी हैं, तो आप खुश रहो, आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो। एक किसी कंपनी में डायरेक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होता है, तो उसकी तनख्वाह होती है 20 से 25 हज़ार रुपये महीने की, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर के रात के शाम के 5-6 बजे तक काम करता है। फ़ोनों पर 1760 काम करता है। किसी कस्टमर को बोल नहीं सकता, 1760 लोगों की बात सुनता है, 1760 तरह की रिपोर्टें बनाता है। अपन लोग क्या कर रहे हैं? मैं तो आपको बोलूँगा, आप सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ रखा है आपने, आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो। तो भैया 9 बजे से लेके 3:30 तक ही तो बैठे हो, 6.5 घंटे। 6.5 घंटे में यदि आप 1,000 रुपये कमा के निकल रहे हो, 10,000 रुपये से अपना फंड 10% बढ़ा रहे हो, तो क्या दिक्कत है? महीने के 20 दिन का मार्केट है, 20,000 रुपये तो आपके ऐसे ही हो गए। और किसी दिन मान लो कोई अच्छी चीज़ लग जाती है तो ठीक है, किसी दिन ऐसा लगेगा तो भाई साहब जरूरी नहीं है दिन 10% ही कमाओ, किसी दिन 15 भी होगा। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, जुआ खेलना मार्केट में बंद कर दो, जुआ खेलना मार्केट में बंद कर दो, ठीक है। और रही बात स्क्रीनशॉट शेयर करने की, तो दोस्तों एक बात ये आप गांठ बांध के रख लो, मैं कभी भी करने वाला नहीं हूँ, किसी का भी, ना प्रॉफिट का ना लॉस का। मेरे एक स्क्रीनशॉट शेयर करने से मेरे को 10 तारीख मिल जाए, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे उसका कोई लाभ है, ना मेरे को उसका कोई लालच है। लेकिन यदि उस ट्रेड को देख के किसी एक भाई का यदि नुकसान होता है, 1,000 का, 2,000 का, 5,000 का, 10,000 का, तो वो मेरे लिए ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़। क्योंकि आप लोग यहाँ पे मेरे पास उम्मीद के लिए हो, कि उम्मीद से जितने भी लोग हो ना, मैं आप लोगों को ये बोलता कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाओ, मेरे लाइक बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, कुछ मत बढ़ाओ, कुछ भी नहीं, मत करो। अच्छा लगे वीडियो देखो, अच्छा नहीं लगे मत देखो। लगे चीज़ काम की बंदा बता रहा है, ठीक है, लगे काम की चीज़ नहीं है, हट जाओ। शेयर मार्केट में पैसा बनाना बहुत ही आसान है। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, लोगों की सोच से बिल्कुल डिफरेंट। पैसा बनाना शेयर मार्केट में आसान है, बस शेयर मार्केट क्या बोल रहा है वो सुनना पड़ेगा। और जुए में पैसा बनाना कितना आसान है वो आप सबको पता है। जुए में कहीं पैसा नहीं बनता, और जितने भी लोग बर्बाद हुए हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने कभी ना कभी जुआ ही खेला है। सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, अपने फंड को डिवाइड करो 10 25 25 25 10 में।
अब आप बोलोगे 100% को आपने 120% कर दिया, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। 10% सबसे पहले आप निकाल दो, जो आप लोग गैप अप गैप डाउन पे यदि आप लोगों को काम करना हो तो पहली चीज़ इग्नोर करो छोटे फंड जितने भी हों, 5, 10, 15, 20, 25 तक फंड है, 25,000 तक आपके डीमेट में फंड है, गैप अप या गैप डाउन पे काम करना ही बंद कर दो। और यदि जो कोई बंदा करना है तो 10% फंड अलग से निकाल के रख दो कि 10% फंड में ही मैं गैप अप या गैप डाउन पे काम करूँगा। इसके ऊपर यदि ट्रेड जाएगी कोई सी तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन ट्रेड लूँगा तो केवल और केवल 10% फंड तक में जो मिलेगी। बच गया जो पैसा, उसको 4 भागों में डिवाइड कर लो कि भैया ये मेरी सेम टाइम पे 4 ट्रेड आ सकती है। 4 ट्रेड कैसे? 25% तक की। 25% तक की कोई ट्रेड मेरे पास आती होगी तो मैं लूँगा, नहीं आती होगी नहीं लूँगा, छोड़ दो, कोई बात नहीं। मार्केट तो अंधा कुआं है। मार्केट मार्केट को ये नहीं है कि आज है कल सूख रहा है। कोई मोहल्ले में चलती नहर नहीं है कि आज ही आज है, धूप पड़ रही है सूख जाएगी। समुंदर है, यहाँ तो डेली पानी पानी है, डेली डूबने की संभावनाएं हैं और डेली क्या नाम है निकलने की संभावनाएं हैं तैर के जाने की। तो इसलिए ये मत सोचो कि आज जो कुछ भी है आज ही है, कल भी है, परसों भी है, तरसों भी है, लेकिन आज संभल के चलोगे तो सब है। संभल के नहीं चलोगे तो आज को दिन भी पूरा नहीं है, ठन ठन पाल होके बैठ लोगे जो दुनिया बैठी हुई है। तो 10% आपने गैप अप गैप डाउन में रख दिया, उसमें प्रॉफिट कमाया लॉस कमाया छोड़ दो। जो फंड आपके पास बच गया उसमें 25-25% में डिवाइड करो कि 4 ट्रेड लेनी है मुझे कम से भी कम एट अ टाइम। एट अ टाइम से मतलब कि मेरे को 4 ट्रेड लेनी है इस फंड में, केवल 4 ट्रेड आप लोगे 25-25% की, आपका 100% फंड यूटिलाइज हो सकता है। 25 फंड से ऊपर की एक ट्रेड मत लो, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट का 10% मैंने आपको बताया है, 10, 25, 25, 25 के बाद वाला 10, वो 10% है आपका स्टॉप लॉस। जो भी आप ट्रेड लो 10% से नीचे, 10% से नीचे जाने ही मत दो। 10% के नीचे का स्टॉप लॉस पहले ही फिट कर दो। फिट नहीं करना, चलो लगता है कि नहीं यार अपन तो देखेंगे, देख लो। 5,000 पे ट्रेड आई है, 4500 का अमाउंट गया नहीं कि एग्जिट मारा नहीं, चाहे साला फिर वो उठ के 9,000 पे चला जाए, ध्यान ही मत दो। एक बार चला गया कोई बात नहीं। मैंने बोला ना मार्केट तो रोज पैसा देगा, पैसा लेने वाला चाहिए। एक ट्रेड आपकी 4 ट्रेड का पैसा कवर कर देगी बशर्ते वो अच्छी हो, और एक ट्रेड आपका पूरा पोर्टफोलियो खराब कर देगी बस शर्ते वो खराब हो। तो नियम बना के चलो देखो, और ये नियम बना लो, कागज पे लिख करके मिक्सी में चला करके पानी या चम्मच से हिला करके घोंट के पी जाओ। स्क्रीन किसी चीज़ लिख कर, किसी चीज़ पर लिख करके स्क्रीनशॉट बना लो, उसका मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा लो, जहाँ पे भी बैठ के काम करते हो वहाँ पे चिपका लो। 10, 25, 25, 25, 10 मार्केट लेवल पे आएगा जब लूँगा, बुकिंग मेरी बनती होगी जब बुकिंग कर दूँगा। मैं बोल रहा हूँ पैसे नहीं कमाओ तो देखो दोस्तों, नियम से चलोगे दिवाली में अंदर 1.5 महीना है, आप लोगों की दिवाली ऐसी मन जाएगी कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। नियम से नहीं चलोगे तो दिवाली ऐसी हो जाएगी उसमें भी सोचा नहीं होगा। त्योहारी सीज़न आ रहा है, शादियाँ का सीज़न आ रहा है, सबके पास खर्चे करने के लिए हैं। अब शर्त यह है कि आप लोग इस 1 महीना जो बन रहा है ना अक्टूबर का, इसमें क्या करते हो कैसे करते हो, इस चीज़ पर डिपेंड करेगा सारा का सारा। तो स्क्रीनशॉट वाली चीज़ छोड़ दो, स्क्रीनशॉट में शेयर करूँगा नहीं। जिस किसी को लगे कि मैं किसी भी चीज़ को लेकर के झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, तो वो अपने पास अपनी सोच को रख सकता है, और इस चीज़ को सोच करके यदि वो खुश होता है तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो खुश हो, और ज़्यादा खुश हो, ठीक है दोस्तों। तो अभी अपन बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी की कहानी यह है कि बैंक निफ्टी अभी एक डाउन ट्रेंड प्राइस एक्शन फॉलो कर रही है अपसाइड का, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो चल रही है। तो अभी जो आपके अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसका रीज़न देखो ये है कि ये कैंडल आप लोग देख रहे हो, ये डॉजी,
ये डॉजी कैंडल जब भी बनती है, इसका सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि ट्रेडर लोगों के यहाँ पे कि यदि वो 15 मिनट की कैंडल पे बनती है सपोज करो, तो लगभग हम लोग आधे पौन घंटे 1 घंटे मार्केट छोड़ देते हैं। मार्केट को जो करना है वो कर सकता है, उसके बाद हम लोग उस चीज़ में घुसते ही नहीं हैं। ठीक है, तो अभी वीकली चार्ट पे बनी तो वीकली तो फ्री नहीं कर सकते, तो अपन लोग क्या करते हैं कि अगले पूरे 1 हफ्ते अपन लोग एक रेंज लेके चलते हैं। उस रेंज के अंदर अपन लोग कोशिश करेंगे छोटे छोटे क्या बोलते हैं प्रॉफिट लेके निकलेंगे, क्योंकि अगला अगला हफ्ता पॉसिबिलिटी है कि आपकी होल्ड करने वाली पोजीशन पे ना दे आपको मार्केट, पोजीशन करने वाला ना हो बेसिकली, कि अपन लोग पोजीशन बना करके आधे आधे घंटे बैठें, ऐसा मार्केट शायद अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, और ये बैंक निफ्टी की बात नहीं, अक्रॉस द इंडेक्स बात है कि मार्केट क्या है कि आप किसी भी इंडेक्स पर जाके देखोगे, खास करके वीकली चार्ट पे, तो एक प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है अपर साइड का, ना कि डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो आप लोगों के बैंक निफ्टी के लेवल निकल के आते हैं पूरे वीक के। एक तो लेवल दूंगा मैं आपको पूरे वीक के लिए भी, पूरे वीक का भी वीडियो अपना बन रहा है पूरे वीक का, और साथ के साथ मैं आपको लेवल दूंगा आपको ये मंडे के लिए भी। तो दोस्तों वीकली लेवल जो इसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर निकल के सामने आ रहा है, वो आ रहा है आपका 44,175, जो कि मैंने आप लोगों को डाउन साइड का नीचे का एक लेवल दिया हुआ था सपोर्ट का, 44,175 से लेकर के ऊपर की तरफ 44,925 का। जी हाँ दोस्तों, 44,925 का ऊपर की तरफ और 44,175 का नीचे की तरफ, ये आपके 2 लेवल निकल के सामने आ रहे हैं। ठीक है, यदि मार्केट इस रेंज के अंदर कभी भी किसी भी जगह पूरे हफ्ते के अंदर यदि इन दोनों में से किसी भी साइड ब्रेक करता है इन लेवलों को, तो मार्केट आपको अपर साइड लगभग 150 पॉइंट की मूवमेंट देता हुआ दिखेगा इंट्राडे के दौरान ही, यदि ये इस पूरे हफ्ते में कभी भी दोनों में से कोई भी लेवल ब्रेक होते हैं तो 44,925 और 44,175। ठीक है, और आपका मंडे ये अपना ट्यूसडे के लिए लेवल निकल के आता है 44,800, जो कि आप लोगों को पता हो, मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी ये लेवल दिया था 44,744 से लेकर के 44,800, जो कि ट्रैपिंग जोन हो सकता है। वही वाला लेवल आपका अभी निकल के सामने आता है 44,744 से लेकर के 44,800। 44,800 यदि आपका टूटता है तो अपर साइड आपको अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी, जो कि आपको सीधा लेके जाएगी 44,925 पर। और 44,925 टूटता है तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि लगभग 150 से 200 पॉइंट की आपको मूवमेंट मिलेगी। तो ये आपका लेवल बनता है ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ दोस्तों आपका लेवल निकल के आता है 44,371 का। हाँ, 44,371 का लेवल निकल के आता है बैंक निफ्टी में इंट्राडे के दौरान। 371 से लेकर के आपका 44,800, लगभग ये आपकी 320 पॉइंट की मूवमेंट बनती है। 44,800, हाँ 44,400, हाँ लगभग 320 पॉइंट की ये रेंज बनती है। तो 320 पॉइंट की रेंज में अपन को करना क्या है दोस्तों, 320 पॉइंट की रेंज में अपन को करना सिर्फ इतना सा है कि छोटे छोटे मार्जिन, छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकलना है। छोटे छोटे मार्जिन, छोटे छोटे प्रॉफिट मतलब कैसे कि 20-25%, 20% बढ़ गया, 20 पॉइंट बढ़ गया, 15 पॉइंट बढ़ गया, 25 पॉइंट बढ़ गया, वो प्रॉफिट दिखते ही प्रॉफिट दिखा अपन को एग्जिट कर लेना है। उसमें अपन को इस लालच में नहीं पड़ना कि यार ये 120 पे चल रहा है तो 125 पे चला जाए तब मैं एग्जिट करूँगी, ये करूँगा। किसी भी आपने कितना भी लॉट ले रखा हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लॉट ले रखा है तो एवरेज कर लेना, और नहीं ले रखा है, मिनिमम लॉट पे काम कर रहे हो, मिनिमम फंड के साथ काम कर रहे हो, प्रॉफिट दिखते ही एग्जिट मारना कि प्रॉफिट दिखा एग्जिट मारा। एक बात का ध्यान रखो, ठीक है। हालांकि ये हो सकता है कि 3 और 4 तारीख को अपन को मार्केट पता लग जाए, क्योंकि दिक्कत ये है कि मार्केट क्या आपका प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है अप साइड का वीकली के चार्ट पे, और ग्लोबल इंडेक्सेस जो है, ग्लोबल जितना भी डेटा है, ग्लोबल स्टैटिक्स हैं, वो कह रहे हैं मार्केट का नीचे जाना। मार्केट ने एक अच्छी चीज़ ये करी है पिछले लगभग 1-1.5 हफ्ते में और ज़्यादा समय में 44,500 के आसपास एक अच्छी रेंज बना ली है, नो डाउट, लेकिन इसका करेक्शन करना बाकी है, जो मैंने आपको शायद परसों के वीडियो में भी बताया था कि इसका अभी करेक्शन करना
बाकी है। ठीक है, डाउन ट्रेंड मार्केट का जो ग्लोबल स्टैटिक्स है वो भी ये कहते हैं कि मार्केट डाउन होने चाहिए अभी सारे मार्केट ग्लोबली साथ। लेकिन हाँ, इसके अंदर बस एक ही प्लस पॉइंट है कि भाई अपना प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है, अपर साइड के सारे इंडेक्सेस कर रहे हैं, कोई अकेला बैंक निफ्टी नहीं। ठीक है, तो सब जगह पे यही स्थिति है कि तो अपने को ऑल इंडेक्सेस पे यही काम करना है लगभग शुरुआती 2 दिन तो इस हफ्ते के, कि प्रॉफिट लेके निकलना है। प्रॉफिट को अपन को होल्ड नहीं करना कि अपन ज़्यादा के लालच में। ठीक है, तो ये तो आपकी बात हो गई बैंक निफ्टी की। ठीक है, लेवल आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ, लिख लिए होंगे। 44,800 ऊपर की तरफ, 44,371 नीचे की तरफ। यदि आप लोग वीकली लेवल पे ध्यान नहीं दे रहे हो तब भी ये मंडे के लेवल हैं, इन पे ज़रूर ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद निफ्टी की अपन बात कर लेते हैं। निफ्टी की भी सेम कहानी है। निफ्टी की सेम कहानी ऐसे है कि सेम प्राइस एक्शन है, सब कुछ सेम है, मार्केट रेंज में है, सब चीज़ें हैं, 1760 चीज़ें जो भी हैं। तो मार्केट के अंदर आपके इसके लेवल निकल के आते हैं 19,723। हाँ, 19,723 इसके अंदर अपसाइड निकल के आता है। 680 के बाद इसके अंदर ट्रैपिंग जोन निकल के आता है, जिसके अंदर आप लोग ट्रैप हो सकते हो, तो ट्रैप होने से बचना। नीचे की तरफ आपका निकल के आता है 19,548। 19,548 नीचे की तरफ निकल के आता है उस, और ट्रैपिंग जोन आपका हो सकता है 19,578। 19578 19578 से 19548 आपका एक ट्रैपिंग जोन हो सकता है, जिसके अंदर आप ट्रैप हो सकते हो नीचे की तरफ जाने के लिए, तो इनको बच के चलना। वीकली लेवल यदि आप लोग लिख रहे हो तो वीकली लेवल आपका निकल के आता है ऊपर की तरफ 19,770, जो कि मैंने आपको बताया था। कब? जिस दिन मैंने आपको 44,800 बताया था बैंक निफ्टी में, उस दिन मैंने आपको बताया था ऊपर की तरफ। डेट मैं आपको देख रहा हूँ कौन सी डेट का उस दिन का मार्केट था। एक सेकंड रुको। उन्नीस 767 से लेकर के 19,804 ट्रैपिंग जोन, ये आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो 19,767 इसके अंदर टेस्ट हो चुका है, तो आपका 19,767 से लेकर के 19,482 ये एक रेंज निकल के आती है। इन दोनों में से किसी भी साइड यदि मार्केट टूटता है, आगे बढ़ता है, तो आपको एक अच्छी खासी लगभग 80 से 100 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इस बीच में अपन को करना क्या है? इस बीच में अपन को वही करना है जो अपन को बैंक निफ्टी में करना है। छोटे मार्जिन उठाने हैं, छोटे प्रॉफिट बुक करने हैं। ठीक है, 10 25 25 25 10, ये आपको ट्रेंड यदि आप फॉलो करोगे तो हर चीज़ में नुकसान भी करोगे तो नुकसान आपका बहुत टाइम बाद जाके पैसा ख़त्म होगा, और यदि प्रॉफिट करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। हम तो लेवल इसीलिए देते हैं कि आप प्रॉफिट करो। ठीक है, और क्या है मार्केट में मंडे के दिन के लिए, ट्यूसडे के दिन के लिए? हाँ, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है दोस्तों, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। फिन निफ्टी के जो लेवल निकल के आते हैं वो आते हैं 19,888, 19,888 से लेकर के 19,918, ये आपकी रेंज है ट्रैपिंग की। उसके ऊपर मार्केट निकलता है तो आपको अच्छी खासी मूवमेंट मिलेगी अपसाइड, और नीचे की तरफ रेंज लेवल निकल के आता है 19,755 का। 19,755 टूटेगा तो आपको 19,692 के भी दर्शन होंगे। 692 मतलब 19,692, और उसके नीचे 19,650, इसके भी दर्शन होंगे। तो 19,755 के नीचे अपन को मार्केट शॉर्ट कर देना है। 19,918 के ऊपर अपन को मार्केट के अंदर बाय करके चलना है। निफ्टी के अंदर, सिंपल निफ्टी के अंदर 19,723 के ऊपर अपन को बाय करके चलना है। 19,548 के नीचे अपन को मार्केट शॉर्ट कर देना है। बैंक निफ्टी के अंदर 44,800 के ऊपर अपन को बाय करके चलना है, और 44,371 के नीचे शॉर्ट करके चलना है। इन सब के बीच में अपन को छोटे छोटे प्रॉफिट की बुकिंग करके ट्रेड से एग्ज़िट हो जाना है। दोस्तों, ये तो रहा आपका सारा का सारा। और क्या बच गया? सेंसेक्स का मैंने आप लोगों को बोला हुआ है, मुझे पर्सनल चैट पे मैसेज भेज दो।
मिड निफ्टी एक्सपायरी निकल चुकी, चलो कोई नहीं। मिड निफ्टी में कुछ लड़कों का खास इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो मिड निफ्टी के अंदर दोस्तों आपकी रेंज निकल के आ रही है 19,145 ऊपर की तरफ है बाय करके चलने के लिए, जिसके अंदर 9,145 और 9,130 से लेकर के 9,145 की ये आपका एक ट्रैपिंग जोन है, जिससे आपको बच के चलना है। 9,145 के बाद आप लोग बाय करके चल सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर आपको ऊपर साइड एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और शॉर्ट करके अपन को चलना है 9,095 पे, मतलब 9095, इस पे आपको शॉर्ट करके चलना है। तो ये तो रहा मिड निफ्टी, फैन निफ्टी, बैंक निफ्टी, और क्या है और सिंपल निफ्टी। 4 इंडेक्सेस हैं जिस पे अपन मेनली काम करेंगे मंडे और ट्यूसडे, मंडे बार आ रहा है यार, वो आदत पड़ रही है। तो ट्यूसडे का शाम को जो अपन वीडियो बनाएंगे उसके अंदर अपन देखेंगे कि मार्केट को कैसे अपन को आगे ऑपरेट करना है। 80% पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी थोड़ी सी रहेगी, ठीक है। और यो अपने बीरिश गैंग की और बुलिश गैंग की जो फाइट है जो अपन ने देखी है वो शायद कंटिन्यू रहे, जो अपन ने लास्ट वीक पूरे में देखी है, जिसका आपने वीकली पे कैंडल देख लिया। ये आप देख सकते हो, ये तो 1 घंटे की है ना, 1 सेकंड रुको। ये आपकी कैंडल है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की अपन ऑलरेडी देख चुके थे। ये आपकी कैंडल है निफ्टी की। तो बीरिश गैंग और बुलिश गैंग लड़ रही हैं आपस में, लड़ने दो, अपन को कोई मतलब नहीं है क्या कर रहा है कोई, अपन को सिंपल एक ही चीज़ से मतलब है कि अपन को पैसा कमा के निकलना है। और पैसा कमाई में आएगा, अंदाज़ा यही है इस हफ्ते या तो बहुत ज़्यादा कमाई में आएगा या बहुत कम कमाई में आएगा, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकलेंगे तो कम कमाई में आएगा। और मार्केट ने अपने लेवलों को तोड़ दिया, छप्पर फाड़ पैसा आएगा। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। और कुछ आप लोगों को क्यूरीज हो, डाउट हो, वो आप लोग शेयर कर सकते हो पर्सनल चैट पे। साथ ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अपन लोगों ने आप जितने भी लोग हैं जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अलावा शेयर मार्केट में पोजिशनल कॉल्स चाहते हैं, जिसको एक तरीके से इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है, कि अपन शेयर लेके रख लेते हैं कुछ समय के लिए और उसके बाद उसके प्रॉफिट कमा करके अपन बेच देते हैं। उस वाली चीज़ पोजिशनल कॉल्स के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हम लोगों ने एक नया ग्रुप बनाया है, जो कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल इसी ग्रुप की तरह, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, किसी तरह कोई पैसा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आपकी सेवा में आतुर हैं, हम लोग आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं, बस शर्त है आप अपनी खुद की हेल्प करने लगो। इस वीडियो में थोड़ी सी आपको वॉइस में दिक्कत आएगी, पीछे की साइड से कुछ आवाज़ें रहेंगी, तो उसका कारण ये है जो मैंने आपको ऑडियो में बताया है ग्रुप के अंदर, कि हमारे यहाँ पे सरकार को 4.5 साल बाद याद आया है कि वो काम करवाने के लिए गवर्नमेंट सरकार में आए थे, गवर्नमेंट बनी थी उनकी, तो अब वो काम थोड़ा बहुत करवा रहे हैं। तो ये बात है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, जब तक के लिए राम राम, सुप्रभात, और क्या नाम है, क्या बोलेंगे, शुभ संध्या।